आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो व्हेन अ स्ट्रक्चर इज प्लेस विद इन अनदर स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है इसमें हम देखते हैं इस प्रोग्राम में कैसे वो रन करता है। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर ही दूसरा स्ट्रक्चर जब हम डिफाइन करते हैं हम उसको नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे सबसे पहले अपना वो कोड लिखा, सिंटैक्स लिखा हेडर फाइल का, उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा, जो हमने लिखा स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर का जो हमने नेम डिफाइन करा वो है मार्क्स। उसके बाद विद इन दी करली ब्रैकेट हमने अपना स्ट्रक्चर लिखा, इंट मैथ्स इंट साइंस, जो हमारी वैल्यूज़ होंगी मैथ साइंस की इंटीजर वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद हमने दूसरा स्ट्रक्चर लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है हमारा स्ट्रक्चर का नेम है। उसके बाद हमने लिखा है डिफाइन किया इंट रोल नंबर, जो भी इंटीजर वैल्यू में होगी हमारी रोल नंबर। उसके बाद हमने पहला वाला जो स्ट्रक्चर डिफाइन करा था मार्क्स वाला, यहाँ पे हमने उसको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, स्ट्रक्ट मार्क्स, और एम जो है उसकी वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया। ये विद इन दी करली ब्रैकेट हमने यहाँ पे सेमीकोलन से ये सेकंड स्ट्रक्चर जो अपना एंड कर दिया, और हमने पहले वाला जो स्ट्रक्चर था उसको इसमें इंक्लूड कर दिया। उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन लिखा इंट मेन। उसके बाद हमने अपना यहाँ पे लॉजिक लिखा, कोड लिखा। यहाँ पे हम सबसे पहले हमने लिखा, यहाँ पे जो हमने पहले लिखा था स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर का नेम है उसके बाद हमने एस वेरिएबल उसका डिफाइन करा एस से। उसके बाद हमने रोल नंबर एंटर कराया। उसके बाद हमने स्कैनएफ में एंटर कराया उसका रोल नंबर। तो हम जब भी रोल नंबर हमने एंटर कराएंगे तो हम उस एस स्टूडेंट का तो हम एस डॉट ऑपरेटर से ही कराएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा एस डॉट रोल नंबर, इससे हम सारे मेंबर्स की वैल्यू एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद हमने मैथ साइंस के वैल्यू इसमें एंटर कराए मार्क्स, जो प्रिंट एफ होगी हमारी स्टेटमेंट। अगेन हमने यहाँ पे स्कैनएफ की स्टेटमेंट लिखी, परसेंटेज डी M%। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एस लिखा, उसके बाद डॉट एम जो हमारा यहाँ पे था इस वाले इसमें हमने डिफाइन करा था स्ट्रक्ट मार्क्स एम। उसके बाद डॉट मैथ्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने जहाँ पे डिफाइन करा था पहले वाले स्ट्रक्चर में मैथ्स और साइंस। फिर M% एस डॉट एम डॉट साइंस से हम एस मैथ्स और साइंस के नंबर एंटर कराएंगे, इनपुट कराएंगे। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल प्रिंट होगी। उसके बाद यहाँ पे एस डॉट रोल नंबर से हमारा रोल नंबर हमको दिखेगा आउटपुट में। और यहाँ पे फिर हमने प्रिंट एफ कराया, यहाँ पे अपना मैथ के नंबर और साइंस के हमारी जो दोनों नंबर हैं वो प्रिंट होंगी स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एफ मैथ्स जो परसेंटेज D/N, उसके बाद ये डबल कोट्स में एंड होगी, इसके बाद कॉमा एस डॉट एम डॉट मैथ्स। तो एस में हमारा यहाँ पे हमने डिफाइन करा था वेरिएबल स्ट्रक्ट स्टूडेंट के साथ। उसके बाद डॉट एम जो हमारे पहले वाले स्ट्रक्चर में था यहाँ पे हमने डिफाइन किया था। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे इसमें जहाँ पे हमने सबसे पहले ही स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दिया मैथ्स एंड साइंस। तो यहाँ एस डॉट एम डॉट मैथ के हमारे उसमें प्रिंट होंगे नंबर जो भी हम इनपुट कराएंगे, और यहाँ पे एस डॉट एम डॉट साइंस से। उसके बाद यहाँ में हमने इंट की मेन स्टेटमेंट से लिखा था तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे उसकी वैल्यू। ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रन करा के देखेंगे कंपाइलर में कि हमारा आउटपुट क्या दिखाता है ये। तो ये पढ़ा हमने आज नेस्टेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर विद इन दी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर।